हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका अपने एक एएस क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ये क्वेश्चन जो है हम यूपी पुलिस और अग्निवीर के लिए लेकर आए हैं, जो 2026 में होने वाली परीक्षा है। अग्निवीर के लिए महत्वपूर्ण है, ओके। और यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं अग्निवीर के हिसाब से, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चनों को देखिए और सही करिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। और यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएंगे 100%, ये कंफर्म है, ओके। चलिए आज क्लास हम यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, अकबर और हेमू के बीच, या फिर हुमायूं या शेरशाह के बीच? तो आप लोग इसका खटाक से आंसर दीजिए और खटाक से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका आंसर जो है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ओके। और इसमें जो है बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था इसमें, ठीक है। क्योंकि जो है बाबर ने जो है तोप खाने यूज किए थे और इब्राहिम लोदी के पास नहीं थे। ऑप्शन ए सही होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? 1998 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट? तो 1998 में हमारा जो है टेनिस जो है 64 वर्ष के बाद जो ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ था, टेनिस, ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका आंसर आप लोग खटाक से दीजिए, ओके। तो रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा है वह जो है राजस्थान में स्थित है, ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, सीएन टावर या फिर कुतुब मीनार? तो इसका सही आंसर जो है सीएन टावर है हमारा, जो मुक्त रूप से सबसे ऊंची संरचना में खड़ी हुई है, ओके। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, जातीय संसद या फिर नेशनल हाउस? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो बांग्लादेश की संसद का नाम जो हमारा है वह जातीय संसद है, ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1965 में, 1971 में, 1984 में या फिर 1990 में? तो बांग्लादेश का गठन जो हमारा है 1971 में हुआ था, ओके। महावीर किस राज्य में पैदा हुए थे? महावीर किस राज्य में पैदा हुए थे? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड? तो महावीर किस राज्य में पैदा हुए थे? तो महावीर हमारे जो हैं वह बिहार में पैदा हुए थे, ओके। स्प्रिंग किस देश का नया नाम है? रूस, बर्मा, जापान या फिर चीन का? स्प्रिंग किस देश का नया नाम है? आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शंस को सुनिए, फिर आंसर दीजिएगा, ओके। स्प्रिंग जो हमारा है बर्मा देश का नाम है, नया नाम, ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा। मई 1998 में पोखरण में आयोजित परीक्षण का कोड नाम क्या था? मई 1998 में पोखरण में आयोजित परीक्षण का कोड नाम क्या था? शक्ति, विजय,
अग्नि प्रहार। तो मई 1998 में जो प्रोखण का परीक्षण आयोजित किया गया था उसका नाम जो था हमारा विजय था। ओके। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? निरक्षरों की सबसे संख्या ज़्यादा है। बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सॉरी दोस्तों, ये जो 90 का क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर जो हमारा है शक्ति होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो अब बिहार में है। ओके। दक्षिण एशिया में सबसे बड़े पुल का जून 1998 में कहाँ उद्घाटन किया गया? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर जो हमारा बांग्लादेश होगा। ओके। मुंबई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। मुंबई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मुंबई हमारा जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके। आप लोगों को इन क्वेश्चनों को देखते ही आंसर टिक कर देना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रमुख उत्पादक क्या है? सीरा, चावल, गेहूं, आलू। इसका आंसर आप लोग 5 सेकंड के अंदर में दीजिएगा। ओके। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर जो हमारा है सीरा। ओके। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए जो है प्रमुख उत्पादक है हमारा वह सीरा है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। क्रिकेट को लोकप्रिय किसने किया था? क्रिकेट को लोकप्रिय किसने किया था? बहुत क्रिकेट देखा जा रहा है इस टाइम, आईपीएल चल रहा है, तो आप लोगों को तो पता होगा, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी पता होगा कि क्रिकेट को लोकप्रिय किसने बनाया था। ऑप्शन सुनिएगा आप लोग ध्यान से। ओके। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, जॉर्ज मोंटे, नवजोत सिंह सिद्धू। तो आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे। और अभी तो इसका सही आंसर जो है कपिल देव है। क्रिकेट को लोकप्रिय जो है कपिल देव ने बनाया था। ठीक है। सौर में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? सौर में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दहन या फिर ऑक्सीकरण। तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया का नाम जो हमारा है वह नाभिकीय संलयन है। ओके। ऑप्शन ए सही होगा इसका। परमाणु अणुओं में भेद कर सकते हैं क्योंकि परमाणु अणुओं में भेद कर सकते हैं क्योंकि उनका भार अलग होता है, उनका आकार अलग होता है, उनके द्वारा उत्पादन परमाणु तरंगे अलग होती हैं या फिर उनका रंग अलग होता है। ध्यान से इसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो परमाणु अणुओं में भेद कर सकते हैं तो क्योंकि उनके द्वारा जो है उनके द्वारा उत्पन्न परमाणु तरंगे अलग होती हैं। ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। रक्त समूह के निर्धारण की खोज किसने की? रक्त समूह के निर्धारण की खोज किसने की जिससे कि हम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी ए बी पॉजिटिव जो पाते हैं उसके निर्धारण की। ठीक। तो इसके नाम सुनिएगा। न्यूटन, लेड स्टाइनर, आइंस्टीन, एडिसन। तो रक्त समूह के निर्धारण की खोज जो हमारा लैंड स्टाइनर ने की थी। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह वर्षा कराती है, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यह ताप बढ़ाती है, यह हवा बनाती है।
तो ये पृथ्वी की ओजोन परत जो है हमारी, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ओके। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उनमें अधिक होती है प्रोटीन, ग्लूकोज, निकेल, कैल्शियम। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है, उसमें जो है निकेल सबसे ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में जो है निकेल पाया जाता है चॉकलेट में, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके। स्टील मैन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? स्टील मैन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चेतन भगत, रास्किन बॉन्ड, स्टेनले बोलपार्ट या फिर प्रेमचंद? स्टील मैन ऑफ इंडिया के लेखक जो है हमारा स्टेनले बोनपार्ट है। ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, मुंबई, दुबई, सिडनी? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में स्थित है। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? ज्वालामुखी, समुद्र के नीचे भूकंप, तूफान, वर्षा? सुनामी की तरंगे जो है समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती हैं। किस खनिज में 72% लोहा होता है? हीमोग्लोबिन, हेमेटाइट, मैग्नीशियम, सोडियम? तो किस खनिज में 72% लोहा होता है? तो यह जो है हेमेटाइट है। ओके। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन? तो बिजली के बल्ब में जो है हमारी आर्गन गैस भरी होती है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? शून्य होगा, अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा? तो एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ने पर जो है उसका उत्प्लवन बल जो है हमारा बराबर होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, एडिसन ने, मार्कोनी ने? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। ओके। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, गंगा, गोदावरी, नर्मदा? तो सूरत हमारा जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये तापी लिखा हुआ है लेकिन वहां पे ताप्ती होगा। ओके। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? केवल जीव, केवल पौधे, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, केवल उपभोक्ता? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हमारा उपभोक्ता, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों शामिल होते हैं। ओके। एसेंटियल मेनोसाइड टैग क्या करता है? रंग बदलता है, रेखा को बिना छाया प्रदर्शित करता है, टेक्स्टा बड़ा करता है या फिर चित्र जोड़ता है?
तो जो यह जो है रेखा को बिना छाया प्रदर्शित करता है। तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तिरुवनंतपुरम जो हमारी राजधानी है वह केरल की है। ओके, चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।